मोस्टली वी ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू गो फॉर जिम एंड एक योगा और एक्सरसाइज की अपनी एक कहते हैं ना इंग्रेडिएंट्स हैं, जो मतलब सब्जी दाल रोटी हम खाते हैं, दाल का अलग फ्लेवर होता है, सब्जी का अलग होता है, रोटी की अपने इंग्रेडिएंट्स होते हैं. सो वी ऑलवेज गो टू द जिम, राइट? बट I think gym से better, not a better option, like yoga or exercises. There are blunder, like there are varieties which we don't know also. कि we sometimes feel like gym जाना पड़ेगा, travel करना पड़ेगा, but at home also we can do so many things, right? So first of all, I want to know what important role a exercise plays in our life. एक सिंपल सा एक एग्जाम्पल देती हूँ, एक कार का एग्जाम्पल देती हूँ. जब हम कोई भी कार लेते हैं तो हर महीने उसकी सर्विसिंग करानी पड़ती है, नहीं तो वो रुक जाएगी. तो ऊपर से चमकाना बात अलग होती है कि हमने ऊपर से चमका दिया कार को, दैट्स डिफरेंट. जो इंसान में कहा जाएगा कि हम कपड़े पहन रहे हैं या मेकअप कर रहे हैं, सेम कार को हम ऊपर से पोंछ रहे हैं और उसको क्लीन कर रहे हैं. लेकिन जब हम उसका इंजन ठीक करते हैं, उसमें ऑयलिंग डालते हैं ताकि हमारी कार ठीक से चल सके, बराबर चल सके, दैट वर्क्स लाइक सेम इन अ ह्यूमन. कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे जो अंदर के फंक्शंस होते हैं, हमारा किडनी, लीवर और जो भी एक हमारा हम एक स्केलेटन है अंदर, तो उसमें कोई जाम नहीं आए और प्रॉपर चलता रहे, उसकी ऑयलिंग होती रहे, उसके लिए हम एक्सरसाइज करते हैं. सो एक सिंपल है, कार वापस आ जाएगी, लेकिन अगर इंसान को कुछ हो जाए तो उसको लाना बहुत मुश्किल है. सो एक्सरसाइज प्ले मेजर रोल. कोई भी एक्सरसाइज हो सकती है, योगा हो, वॉकिंग हो, जॉगिंग हो, जिम हो, जिसको जो पसंद हो, पर उस इंजन को चलाते रहना है. सो एक्सरसाइज प्ले Come मेजर back to रोल. women body. Mostly obviously men's की body and women body after certain age, we go through so many changes, hormonal हो, कुछ भी हो. Once you get into the 40, I think you need to, like, let's do age wise. When a girl turns 20, how you define that? What needs to taken care of when she's going into her 20s? सबसे पहले तो हमारा एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है. एजुकेशन केवल ऐसा नहीं है कि हम अपने स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, वो सबका होता है. अभी स्कूल जाना है, एजुकेट करना है उनको उनकी खुद की पर्सनालिटी के बारे में. और एक लड़की के जो हार्मोनल चेंज होते हैं, उसमें जो चेंज आते हैं, वो उनकी माँ को, सबसे पहले तो माँ सबसे बड़ी टीचर होती है, तो माँ को समझाना है इन चीज़ों को. लड़की जब बड़ी होती है, उसको पीरियड्स होते हैं, तो उसको पहले से पता होना चाहिए सब कुछ. तो वो एक माँ ही है जो मेजर रोल प्ले करती है, और वो एजुकेशन माँ को अपनी बच्ची को देनी चाहिए, ताकि उसे आगे जाके अपने स्कूल में और कहीं आगे उसे प्रॉब्लम नहीं हो. आगे तो वो छोटी छोटी जो पर्सनालिटीज़ होती हैं, कैसे कैसे बच्चा चेंज होता है माइंड से, बॉडी से. तो सबसे पहले माँ है जो अगर उनको समझाएगी तो बच्ची को प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगा स्पेशली. सो यस, ये चीज़ें बहुत ध्यान देनी है. तो आगे तो फिर बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं तो एक बार पता लग जाए तो अपने आप दे टेकन केयर. And then when girl or a woman turns into 30s? 30s हमें ये याद रखना है कि जो 20 से आप कहेंगे 17 के बाद से जो एज होती है, 17 टू 25 की जो एज होती है, इसके बीच में टीन एज आता है. उसके बाद ब्यूटीफुल यंग वुमेन 23, 24, 25 का ये जो एज होता है, हमारे जो इमोशंस होते हैं, हमारे जो ऑपोजिट जो सेक्सुअल जो एक अटैचमेंट होता है, ये सब चीज़ें एक कहते हैं ना, गर्म खून होता है जो कुछ भी करने मरने को तैयार हो जाता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो. कभी कभी हम सही डिसीजंस लेते हैं, कभी कभी गलत डिसीजंस हो जाते हैं. उस समय हमारा माइंड बहुत उछाले मार रहा होता है कि मतलब ऐसे ऐसे ऐसे. वो टाइम जैसे ही निकलता है, और वही राइट टाइम है. मैं कहती हूँ अगर कोई बचपन में भी एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं, ठीक है बच्चे इतना नहीं करते हैं, स्पोर्ट्स में हैं, बात अलग है. बट जैसे 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 अगर आप 21 के हुए, 22 के हुए, यहाँ से आप धीरे धीरे अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चालू करिए, अपनी वॉकिंग चालू करिए, अपने शरीर पे ध्यान दीजिए, अपने स्किन पे ध्यान दीजिए, अपने डेली रूटीन पे ध्यान दीजिए, आपके खाने पीने पे ध्यान दीजिए. क्योंकि यही चीज़ आपको 30 में पता लगेगी कि जो मतलब अगर हम पहले अच्छा कर लेंगे तो हमें 30 तक रिलैक्स हो जाएगा. लेकिन अगर आपने ये ठीक नहीं किया उस एज में, तो 30 में जाके आपको बहुत प्रॉब्लम होगा. तो एक कहावत है कि 30 से पहले बॉडी हमारी सुनता है,
30 के बाद हमें बॉडी की सुननी सुननी पड़ती पड़ती है। है। उस 30 के बाद बॉडी आपकी बिल्कुल नहीं सुनेगा और उसको जैसे मर्जी करेगी वो वैसे टर्न होता जाएगा इंटरनली। सो अगर आप एक्सरसाइज करते होंगे, अच्छी डाइट लेते होंगे, अच्छा सब कुछ करते होंगे, अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे, थोड़ा थोड़ा ही करेंगे, तो आपको 30 का पता भी नहीं लगेगा, वो निकल जाएगा एंड यू विल बी सो हेल्दी एंड वो टाइम बहुत ईजी हो जाएगा। Let's come back to 40, the most important thing in a phase of a life of a woman. I must say, 40s is naughty. People say that. 40. How you define that, women at 40s? जब 40 आता है ना तो You can share your journey also. हाँ, मैंने सुना भी है बहुत और खुद अपने में भी जो चेंजेस पाए हैं 40 में। खैर मेरा जो साइड है वो बहुत हेल्दियर साइड है। मैं बहुत 20 साल हो गए हैं मुझे एक्सरसाइज करते हुए। अच्छा 30 के बाद जो हमारे हार्मोनल चेंज होते हैं ना, उसमें सेक्सुअल डिज़ायर जो होती है, क्योंकि औरत घर, बच्चे, परिवार उसमें इतनी बिजी हो जाती है कि उसका कहीं वो थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन अगर हम मेडिकली देखें तो 40 में वो डिज़ायर बहुत हाई हो जाती है। Okay. ट्रस्ट मी। Okay. और कहीं ना कहीं हम कहीं कहते हैं ना बच्चा बूढ़ा एक समान, हम एक ऐसी एज में होते हैं तो हम कहीं बच्चे के जैसे हो जाते हैं अपने 40s में। Like we need baby care. बेबी केयर, हमें 40s में वो केयर चाहिए होती है। तो ये जो चेंजेस होते हैं वो हम वापस से एक बचपने उसमें आ जाते हैं, एक बेबी केयर हो जाता है, क्योंकि हम अपनी लाइफ का आधा टाइम हम निकाल चुके हैं, हम बिल्कुल मिडिल में हैं अभी। तो 40s में आजकल तो अगर कहा जाए जो औरत को जो चेंज आते हैं उनका वेट गेन होना, क्योंकि अगर जो लोग वर्क नहीं करते हैं बाहर, जो वर्किंग वुमेन नहीं है, जो घर में रहती हैं, तो वो उनका तब तक पहुंचते पहुंचते मुझे लगता है वो स्ट्रेस और खाना पीना बराबर नहीं है, स्लीप बराबर नहीं है, ये सब चीज़ें बहुत इफ़ेक्ट करती हैं और 40 तक आते आते बढ़ जाती हैं बहुत। तो अगर आपका डाइट बहुत अच्छा होगा, आप एक्सरसाइज करते होंगे, तो आपको जो 100% प्रॉब्लम होना है वो आपका बहुत कम हो जाएगा। सिर्फ And mental awareness, mental peace. मेंटल अवेयरनेस, मेंटल पीस। 40 तक आते आते ना हमें एक पीस भी चाहिए होता है। एक पीस मतलब जो मैंने आपको बताया सेक्सुअल डिज़ायर जो बहुत बढ़ जाती है, लेकिन उसके साथ साथ कहीं एक पीस चाहिए होता है, कहीं एक लगता है कि स्ट्रेस लगता है कि हमारा कम होना चाहिए, पर ये सब चीज़ें ऑटोमेटिकली थोड़ी सी हो जाती हैं ज़्यादा, क्योंकि घर और परिवार होता है। तो इसका एक ही तोड़ है और काफ़ी लोगों को तो आजकल मेनोपॉज 40 में ही हो रहा है। There's many coming और early. इट्स कमिंग अर्ली मेनोपॉज। उसका रीज़न वही है कि अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, डाइट बराबर नहीं लेते हैं, अपना स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं, आजकल इतना लाइफस्टाइल ऐसा हो गया, इतना स्ट्रेस आ जाता है उसकी वजह से, तो ये जितने भी चेंजेस होते हैं ना उसका हमारे प्री मेनोपॉज पे बहुत असर पड़ता है। तो मुझे लगता है 40 एक ऐसा टाइम है जहाँ औरत को अपना बहुत ध्यान देना चाहिए। वो एक मदर है, उस टाइम तक बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, वो लोग अपनी अपनी ज़िंदगी में निकल जाते हैं, तब एक माँ को, तब उनको बचपन में कैसा होता है हमेशा माँ के साथ ही रहना ना, उसका हाथ पकड़ के वही खाना खिला रही है वही। लेकिन बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो उनकी दुनिया, उनके बाहर के दोस्त, काम, जॉब पे चले जाते हैं। माँ कहीं एक उस समय उसको सेल्फ केयर की ज़रूरत होती है। उसे ये ना लगे कि अब मेरी ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं लगना चाहिए। लेकिन सबकी प्रायोरिटीज़ अलग अलग हो जाती है क्योंकि बच्चे बड़े हो जाते हैं। वहाँ पे औरत का को ध्यान देना है अपनी हेल्थ का। So 40s is very important. 40s आर वेरी इंपॉर्टेंट। 40s में सेल्फ केयर की बहुत ज़रूरत है औरतों को, और बिल्कुल लग के अपना ध्यान दें अपने शरीर का, अपनी डाइट का, हैप्पी रहें, खुश रहें। कहीं अच्छे उस समय हमें माउंटेन्स अच्छे लगते हैं, नेचर अच्छा लगता है, ट्रैवलिंग अच्छा लगता है कि कहीं शांति से हम जाएं बैठें, वो टाइम उसका होता है। और वही जब 20 में होते हैं, 25 में होते हैं तो धूम धड़ाका एकदम वो होता है। सो